तो बाहर का जो है भूमाफिया थी ना, जो बाहर का लोग ले आ रहे थे कब्जो करवा तब कर रहे जी, बावरिया ने ले छी और कोई ने ले छी, तो एक बावरिया ने लेडीजा ने ले छी कि भाई और भी थे कोई जो विरोध कर रहा छी को जो बाकी कोई अनलीगल केस लगा दें आप और कि छेड़खानी को केस लगा दें और कोई SC ST को केस लगा दें, इस कारण बाहर का लोग ले आ रहे कब्जो करावो चाहूँ जी, लेकिन पूरा गाँव एक तरफ आकर विरोध कर रहे हो जो सब। मैं बार बार चौबे में गया, कलेक्टर के पास गया, विधायक के पास भी गया, उस टाइम के बाढ़ने तक तो गया मैं। बाढ़ने के बाद में पता नहीं इन लोगों ने क्या किया, इसको खुद करके घुमा ने ऐसा कर दिया। ये देखो बाढ़ उठ गए, पराती डालते डालते पिचिंग जुड़ाई बाटा बदराग सबको करा हुआ हूँ। ये जोड़ी की जैसे मान लो ये परिस्थिति थी कि इसमें कोई काश्तकार आज तक भी आके कब्जा नहीं लिया कि मेरी जमीन है तुम क्यों कर रहे हो ये काम। हाँ लौट कर खरीद लिया। जो सरपंच की साझेदारी पूरी है इसमें, पूरा मौके का फायदा उठा के और इसको खुद करके बेचना चाहता है वो। किसी भी नेता हो, सरपंच हो, बाटा हो कि ये तो जनता पागल है सब, अपन नहीं ऐसा हो जाए। तो ऐसा परिस्थिति चल रही है साहब हमारे सामने। या लेकिन ये पहला सरपंच है कि पूरी धरोहर को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। हमारा सबसे मांग है, प्रशासन से मांग है कि अब जोड़ी भी बचनी चाहिए। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोमू विधानसभा का सिंबुपुरा गांव में बार आप मौजूद है, जड़े ग्राम पंचायत कानपुरा लागत है, बड़ा बार में मौजूद हूँ और हमारे पीछे लगातार देख रहे होला काफी संख्या के मायने लोग मौजूद है। 78-9 वर्ष के बाद में भी आज देश आजाद हो गो, लेकिन गुलामी में लोग जीते हुए दिखाई दे रहे ये लोग 15 अगस्त सु धरना पर मौजूद है और की वाजिब मांगा जाए, क्योंकि अड़े को जो सरकारी खाल्डो जे सरकारी जगह जे अगर जो तमाम अड़े व्यवस्था जे पानी की और भी चीजा की अड़े तमाम व्यवस्था बनाई गई जे, बड़ा बड़ा अधिकारियों ने जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक भी आकी गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक अड़े सुनवाई को नोरी। सबसे बड़ो सवाल अड़े का नोकल जनप्रतिनिधि सु है कि MLA और पूर्व MLA सु आप सवाल करेला कि जनता सुबह बड़ा बड़ा वादा करे जे, भाषण देवे जे, लेकिन आज जनता ने आज बाकी सख्त जरूरत है तब बे लोग आर्या कोने सैकड़ों की संख्या में तमाम पूरा गांव मौजूद है और ये आरोप लगा रहे हैं कि अड़े भूमाफिया के द्वारा बावरिया समुदाय सुहावे बे लोग बे अड़े आई जाए जे और आगे साथ में जबरदस्ती करी जाए, लेकिन आज जनता डरेली कोने, जनता की साथ में आप मौजूद है और आप सु बातचीत करला। सबसे पहले बड़ा आदमी सु बातचीत करला। राम राम सा, मैं बंशीधर यादव, ग्राम कानपुरा, भूतपूर्व उप सरपंच मार कला 1992 तक 3 साल का उप सरपंच था। मैं पहले से जन्म मतलब 15 साल का था जब से जोड़ी देख रहा हूँ, कम से कम 50 साल से, और वैसे मैं 70 साल का हो गया। इसके मैंने बहुत कागज दिए निरस्त कराने की अलॉटमेंट, क्योंकि इस खाल्डे को कर ही नहीं सकते आप। अलॉटमेंट भी कैंसिल बोले कर दी, कागज मेरे पास हर कागज मौजूद है। मैं बार बार चौबे में गया, कलेक्टर के पास गया, विधायक के पास भी गया, उस टाइम के बाढ़ने तक तो गया मैं। बाढ़ने के बाद में पता नहीं इन लोगों ने क्या किया, इसको खुद करके वो वहाँ पे ने ऐसा कर दिया, जबकि ये चढ़ाई है। तो अलॉटमेंट जे कुण लोग कोई चेर बे काई कुछ बे मांग कर रहे हैं। अलॉटमेंट 5-7 आदमी के हैं, ये मार के भी हैं और यहाँ सिंबुपुरा के भी हैं, कानपुरा के भी हैं। उनकी अलॉटमेंट कर दी गई, फिर अलॉटमेंट की उनके आज तक कब्जा नहीं किया। तो मतलब थे सब लोग के विरोध में जो कि अलॉटमेंट कर ले, सभी इसके विरोध में हम पूरे गाँव वाले। कब से बैठे तो धरना पर? 15 तारीख से बैठे, और मैं तो शुरू से विरोध कर रहा हूँ, जब से मैंने इसको देखा है ना, जब से विरोध कर रहा हूँ। बिल्कुल ते देख सको जो 70 साल का बुजुर्ग है, जो भूतपूर्व सरपंच रिया चे भी का बावजूद भी आने धरना पर बैठनो पड़ रहे जे। सबसे बड़ी विडम्बना ही बात की जाए, बड़ा बड़ा बुजुर्ग लोग है जो 70, 80, 90 साल का होगा, लोग आने सीनियर सिटीजन के चे, लेकिन आज आकी दुर्दशा हो रही जे। न तो कोई आ रहा न पूछे बाबूजी काई कुछ था को खेनो जे, किया था कि जमीन हड़प्पा को काम कर रहे जे। देखो मैं तो ठेठ सुई ना जोड़ी देगी जाए 85 साल को मैं दिन बकसों जोड़ी देगी जाए ठेठ मनरेगा में काम चालू है, तो जोड़ी को भी काम चालू है भी। हाँ, अरे नरेगा को भी काम चालू, हाँ नरेगा को काम चालू है जोड़ी को, ये बटे वो बोर्ड भी लगे से। तो ये जो MLA पूर्व MLA था जनता सु वादा करे जे में ताका सुख दुख में साथ खड़ा रहेला, आज ते दुख में जो कौन सा नेता आया था के बीच में? कोई नेता कोई आया, एक ही गुनायो नेता, नेता का ही सरपंची गुनायो बीका नाव जे, बीका भी नाव जे खुद का लोट होगी। हाँ खुद भी खरीदे जाए, मैं सरपंच भी खरीदे जाए। क्या आप बात करा 31 बीघा जमीन हो 24 बीघा पक्की 24 बीघा पक्की है। हाँ लौट कर खरीद लिया। बिल्कुल काहे गिरे तो या मान लो साहब कम से कम मैं 48 साल का हो गया, इसमें मैं भी मिट्टी ढोया हुआ हूँ। ये देखो बाढ़ उठ गए, पराती डालते डालते पिचिंग जुड़ाई बाटा बदराग सबको करा हुआ हूँ।
ये जोड़ी की जैसे मान लो ये परिस्थिति थी कि इसमें कोई काश्तकार आज तक भी आके कब्जा नहीं लिया कि मेरी जमीन है, तुम क्यों कर रहे हो ये काम। तो साहब आज जो अलॉट हुई जा गलत हुई जा सही हुई? ये बिल्कुल गलत है साहब। और जो सरपंच की साझेदारी पूरी है इसमें, पूरा मौके का फायदा उठा के और इसको खुर्द-बुर्द करके बेचना चाहता है वो। जनता तो साहब हमें तो बिल्कुल कचरा समझ रही है इस टाइम में। किसी भी नेता हो, सरपंच हो, बाटा हो कि ये तो जनता पागल है सब, अपन नहीं ऐसा हो जाए। तो ऐसा परिस्थिति चल रही है साहब हमारे सामने। बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार मैं थान दिखा रही हूँ कि चोमू विधानसभा का हर गांव के मायने भूमाफिया को आतंक देखने मिल रही छे। अब आ क्यों छे अड़े का जनप्रतिनिधि सबसे बड़ो सवाल छे। और ते लगातार अड़े चारों तरफ जमीन देख रहे होला। अब भाई जगह छे जो अलॉट करी गई छे, सरकारी जगह छे, मतलब लाखों करोड़ों रुपया की जगह छे, बिना देखता हुआ अड़े का लोगा के नीत खराब हुई छे और इस जनता को विश्वासघाता की साथ में करी गई छे। कहीं कुछ था को फेणो छे धरनो देर बेटे देखो मैं दरनो दे मिले था 15 तारीख सु तो बाहर का जो है भूमाफिया थी ना, जो बाहर का लोग ले आ रहे थे कब्जो करवा तब कर रहे जी, बावरिया ने ले छी और कोई ने ले छी। तो एक बावरिया ने लेडीजा ने ले छी कि भाई और भी एटे कोई जो विरोध कर रहा छी को जो बाकी कोई अनलीगल केस लगा दिया आप और की छेड़खानी को केस लगा दिया या और कोई SC ST को केस लगा दिया। इस कारण बाहर का लोग ले आ रहे कब्जो करावो चाहूँ, लेकिन पूरा गाँव एक तरफ आके विरोध कर रहे हो जो सब। तो पुरानी धरोहर से माँ की जोड़ी, तो इन जोड़ी ही राख वो समाचार में जब तक आ जोड़ी को कन्वर्ट न हो जाए न आके अलॉटमेंट गलत हो जो वो खारिज हुए है और जोड़ी के नाम न हो जाए ना, जब तक माँ को आंदोलन जारी रह लो। और आंदोलन भी अब 1-2 दिन में ये प्रशासन या तो जागे जाए, नहीं मैं भूख हड़ताल चालू करा ला, आमरण अनशन चालू करा ला, मैं अब सारा गाँव काटे इतना नहीं भी तैयार था। अगर प्रशासन सुध न लियो ने तो 1-2 दिन में वो भी मान कदम उठाना पड़े लो। बिल्कुल बिल्कुल। देश आजाद हो चुके है लेकिन इसके बावजूद भी आई स्थिति जनता की देखभाल मिल रही है। बड़ा बूढ़ा लोग है जो 90 साल का है, युवा है जो कुछ देश को भलो करवा की सोच रखे थे, लेकिन एक खुद अनशन माले बैठवा की बात कर रहे थे। आगे मांगा कौन सुन रही, सरकारी जगह ने खुर्द-बुर्द करे जा रहे थे। सबसे बड़ो सवाल है कहीं कुछ आपको खेणो है। लगातार 15 तारीख सुधे धरना पर मौजूद हो, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं साहब। ये गांव की तलाई है, उस तलाई को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। वो माफियाओं के द्वारा पहाड़ को तोड़ दिया गया है और इसमें ये पेड़ पौधे हैं उनको कटाई कर रहे हैं। तलाई ये बहुत पुरानी तलाई है, हम तो 55 साल के हो गए, 55 साल में ये तलाई देखते आए हैं। और हम जब स्टार्ट में ये तलाई का काम चला उसमें जलग्रहण योजना का भी बजट लगा है, नरेगा का भी बजट लगा है, अनाज के बदले काम योजना का भी इसमें काम चला है। तो उसमें ये तलाई का निर्माण हुआ है। उस तलाई को इन भूमाफियाओं ने अब क्या मालूम रिकॉर्ड में क्या हेराफेरी की है क्या नहीं की है, रिकॉर्ड को हमारे को पता नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से साँठ गांठ करके कैसे क्या किया है, लेकिन ये किया है जो गलत किया है। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार देखो सरकारी जगह ने अगर खुर्द-बुर्द करोगे हो तमाम बड़े और भी लोग हैं, कहीं कुछ था खेणो से। सर इसमें गवर्नमेंट का लगभग 50-60 लाख रुपए से अधिक लगे हुए हैं। तो अगर इन्हीं के नाम थी, इन्हीं के सब कुछ था, तो जब इस जोड़ी का के बदले अनाज में चला हुआ है, जलग्रहण संरक्षण योजना के तहत चला हुआ है, तो ये खातेदार उस वक्त कहाँ चले गए थे। यहाँ एक सरकारी पाटागर भी बना हुआ है, बाकायदा इसकी पिंचिंग हुई है और जो सीढ़ियाँ बनती है वो भी बनी हुई है। और जैसे सर ये घर भी बने हुए हैं, तो क्या उस वक्त ये भूमाफिया जो कब्जा करना चाहते हैं वो उस वक्त कहाँ चले गए थे। अगर इन्हीं की थी तो उस वक्त कहाँ थे ये। तो इन्होंने बिल्कुल ही फर्जीवाड़ा करके प्रशासन की मिलीभगत से ये सब काम किया है सर। जी हाँ, ये थे बता रहे जो कि था गांव का ही आदमी थे, तो थे बासु बातचीत करेगी ये थे कहीं कर रहे छो कहीं मामला। सर इसमें गांव के भी है और गांव से बाहर के भी हैं। 5-6 लोग गांव के हैं और 5-6 लोग बाहर के भी हैं। उनसे बात करते हैं तो उन्होंने तो साफ ऐसे बोलते हैं कि ये हमारे बिल्कुल गवर्नमेंट से, हमने तो अगले आदमी से खरीदा है, तो आप अगले आदमी से बात करो। अब अगला आदमी कोई है ही नहीं तो किससे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जनता ने सिर्फ गुमराह बनाए जा रही है। लगातार देखो अरे महिलाएं भी आईडी छे, कहीं कुछ पूछल आप आसू मामलो कहीं कुछ है, कहीं कुछ था को खेणो छे धरना पर बेटू मौजूद हो। मैं जब सुबह जो जोड़ी देख रही हूँ अड़े सब मंडान डार गया चल रही सुनती, मैं विनती कर रही हूँ और जोड़ी ने बचाओ बस। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कुछ मांग चाहता की 20 सालों गेड़े आया मेरे आया जो मर मकान को खाली कराओ चाहिए और जोड़ी देखते है 20 सालों की माने मेरे को काम करते हैं। सुई देखता है सारा पेड़ा को काट दिया।
તો જ્યાંથી મહિલા છો અરે શું એમએલએ બી એક મહિલા છે રાજસ્થાનમાં ખેપો કરે છે કે એક મહિલા की दूसरी महिला ही समझ सके मजबूरी तो था कि मजबूरी बा महिला समझ रहा को नहीं अब समझ वो कौन सा रहा काई जोड़ी रखते जाए हमारे मकान खाली कराऊं जोरा मध्य और जोड़ी देखता है शिका मील जी एमएलए बाना काई कुछ खेपो चावला थे वहाँ की वीडियो देख रहे जोड़ी रहे जोड़ी रखना चाहिए बिल्कुल काई कुछ खेनो था मेरे कहवा मतलब भैया है भाई मेरा मकान न खाली करवाऊँ जी और दूसरी बात मैं जोड़ी देखो चाहूँ छी और मकान बनाए दो सड़न हाँ ये रहा वो सामने कितनी साल हो गए 20 साल हो गए। हैं? मकान के मामले में हम फिर बोलते हैं कि इसको खाली करो इसको। अगर ये खाली करवाना चाहते हैं ना तो हमारे बिजली का ये कनेक्शन किस लिए दिया है उन्होंने। अरे ये बोलते हैं ना कि मादर चौथ दो नातों के मकान है, कभी भी खाली करवा देंगे इनका। क्या इनका राज है? हमारे कोई नहीं है क्या ये मार देंगे हमारे को 40 साल हो गए हम यहाँ रहते हुए, डरते हैं हमारे को ये और बोलते हैं कि सालों को उठवा देंगे रात को। ये जो सरपंच है ये जो माफिया हैं बोलते हैं जोड़ी को ये सारे रात को 2-3 रहते हैं, इनको भी मार देंगे, लगा देंगे किसी का भी नाम, किधर घूमने जाएगा उधर मार देंगे साले को। और बोलते हैं कि जोड़ी इनके बाप की धरोहर है। तो ये सबसे बड़ो सवाल है कि रक्षक की अगर भक्षक बन जाए लो तो फिर बचाने वाला कौन। आ तमाम बड़े जनता जे अगर आकी कड़ाई सुनवाई न होली तो ये लास्ट में जा रहा सोचे जे कि पुलिस प्रशासन एकमात्र यानो जे जो अपनी सुरक्षा करे लो अपनो बचाव करे लो, लेकिन भी के बावजूद भी जनता ने आज आख्या में आंसू जो है वह देखने मिल रहे है। चोमू विधानसभा की यह घटना जे जड़े ई सिंबुपुरा गाँव में लोग की साथ में बहुत ही गंभीर स्थिति देखभाल मिल रही है। आपको का नाम है साहब? मेरा नाम भगवान साहब भुनकर है, वार्ड नंबर 2 से बिलोंग करता हूँ। 30 इयर्स में मैंने देखा है यहाँ पे जोड़ी है और मेरे बाप दादा जो भी है वो जोड़ी देखते आए हैं। यहाँ पे कुछ इंदिरा आवास के भी मकान बने हुए हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी पैसा लगा हुआ है, नरेगा से भी पैसा लगा हुआ है, ट्यूबवेल बोरिंग बने हुए हैं और गांव की धरोहर को बचाने के लिए तत्पर हाजिर हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल काई कुछ कहना है जैसे बता रहे जी थे वार्ड पंच हो थे। हाँ जी, हमारा सबसे यही कहना है कि ये धरोहर बचनी चाहिए, किसी तरह से भी बचनी चाहिए। आज तक इतने सरपंच आज तक यहाँ पर नज़र नहीं किया, लेकिन ये पहला सरपंच है कि पूरी धरोहर को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। हमारा सबसे मांग है, प्रशासन से मांग है कि ये जोड़ी भी बचनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन धरोहर बचनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी मांग यही है। तो जब पंचायत में को प्रस्ताव लिया था थे भी वार्ड पंच भी था मौजूदगी में? हमारी कोई मौजूदगी पता ही नहीं हमारे को तो है हो क्या रहा है इस पंचायत में, आज तक किसी का पता नहीं चला। आज तक इसमें ग्राम सभा भी नहीं होती है टाइम पे सूचना भी नहीं मिलती हमारे को। और कल 20 तारीख है, कल की इस ग्राम सभा का आज तक मैसेज नहीं आया, तो उसका हो क्या रहा है हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। इस पंचायत में सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है। बिल्कुल बिल्कुल देखो दुख छे लोगों के जो सीना के मायने धड़क रहे हो क्योंकि कि साथ में घटना घटी छे 40 साल से अड़े मकान बना मिले छे अड़े रह रहे छे बी के बावजूद भी धमकियां दी जा रही है। पुलिस प्रशासन भी आकी मांगा कौन मान रहा ना की सुनवाई कर रहा, लेकिन आपा जलको मीडिया पूरा जो आकी लोगों की साथ में जे गाँव का लोगों की साथ में जे हर प्रकार से आपा की खबर चलाते रहेला, मुद्दों उठाते रहेला। तमाम अधिकारी सु लोगा सु आपनो भी निवेदन है जनप्रतिनिधि सु कि आ गाँव के बीच में आए जाए लोगों के बीच में और आकी जो मांग है बस जो वाजिब मांग है भी मनाई जाए और कहीं ना कहीं आके जो तमाम लोग रहे आस और उम्मीद लगाए रहे बेटे जे आगे निराशा हाथ न लगे कहीं कुछ था को खेणो जे लगातार विरोध कर रहे थे। राजा महाराजा का टाइम से जोड़ी बनी उड़ी से पहली बग नाम जी, फिर बाद में जोड़ी बनी, गांव वाला जन सहयोग से बनाया, मेहनत मजदूरी भी करी भाई, मजदूरी के बदले नाच भी मिलो, यानी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट यहाँ गांव का करवाया जी। फिर बाद में 2000 में जल ग्रहण एक केंद्र योजना आई थी केंद्र गवर्नमेंट से, तो बी का पैसा 20 लाख रुपया अठे लग गया, बी को बाठो भी लगे से निका बी के बाद में फिर चालियो नरेगा को, नरेगा का 13.5 लाख रुपये लग जाएंगे मायने या खेची भाई मारे नाम आओगी तो तेरे नाम होगी तो तू आज तक गयो खड़े सो, ये मैं 2-2 साल तक काम करवा दिया, नरेगा का काम होगा, जल ग्रहण का काम होगा, और तू तो बार 2012 में ली है, जबकि छिंतर की अलॉटमेंट है जंदाड़ा को तू खड़े गयो जो आदमी कया गया था आज औलादी को साहब जाकी जो जमीन है ना उनके खाते ही नहीं खुले, 21 दिन में बोलो खातो खोल दियो, अने किसान तो रोतो डोले जाए बिको खातो जिंदगी में कौन खुला है, अने लेकिन इनका खाता देखो 21 दिन में खोल दिया। और एक बात ये बता दो 30 वर्ष हो गए जो मरे हुए उसकी भी हिस्सा तो है ही, इसमें 2 बीघा है चाहे आधी बीघा है उसका भी हिस्सा तो है ही,
लेकिन उसका तो कोई पता ही नहीं, उसको नोटिस भी नहीं दिया गया, जबकि उसका खाता ही नहीं खुला और उनके आस औलाद है आज भी जीवे। और कई जो मार के जो अलॉटमेंट थी मार कलामी हुई थी उनकी आदि की तो औलाद ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं होने की। तो बिल्कुल बिल्कुल देखो कहीं ना कहीं आज जो बात निकल रही है इनमें सच भी दिख रही है, सच्चाई दिख रही है, क्योंकि चोमू विधानसभा का हर गांव की आई खानी बनती हुई दिखाई दे रही है। आखिर वो क्यों हो रहे है, कहीं बड़ो खेल जनता के साथ में बोली बाड़ी जनता के साथ में खेले जा रहे है। तो लगातार थे एक पक्ष की बात सुनिया, अब आप दूसरा पक्ष की भी बात सुनला, जो कि काल मथा ने अब भी दूसरा पक्ष की बात लेर सामना उला। इस पहली मथा ने बता दूं आज जो जोड़ी को मामलो एक ग्रामीण धनो देर बेटे छे, आज जो जगह छे काफी साला पहली कुछ लोग के 4-5 जो लोग है बाके अलॉटमेंट करी गई जी, और एक मायने आपको जो है निर्माण कार्य कर रहा जा बिना देखता हुआ एक ग्रामीण आक्रोश हुआ और वे धरना में बैठ गया। हालांकि वो पूरा जो मामलो छे जांच को विषय छे, लेकिन दूसरा पक्ष भी आप बातचीत करला बाकी भी सुनला और जो बाकू ऊपर आरोप लाग रहे छे बासु भी आप बातचीत करवा की और बा आरोपा का जवाब लेवा की कोशिश करला। तो सरकार से निवेदन करला अपना जलको मीडिया के माध्यम से किया कि मांगा जो है वाजिब में मांगी जाए और जनता सर्वोपरि है, जनता का विश्वास के साथ में खिलवाड़ न करे जाए और अड़े अधिकारी ने भी आना चाहे, जनप्रतिनिधि ने भी आना चाहे और आगे जो भी मांगा चाहे बाने सुननी चाहे। लगातार जलको मीडिया आकी हमेशा रिपोर्ट दिखाती रही और भी लगातार जो भी धरना की अपडेट आवली सबसे पहले जलको जयपुर पर मथान दिखाता रुला। ये वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। आभार के लिए त्रोई मैं दिलीप कुमार कैमरामैन आशीष के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।